राधे राधे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मुनक्के फ्राई करने से। ये मैं अपने हस्बैंड को डेली देती हूँ। अब तो मैं भी खाने लग गई हूँ और मेरी बेटी भी खाने लगती है। इससे ना किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस हो वो दूर हो जाती है। आज था पूर्णमासी का दिन, तो मेरे हस्बैंड ने ना सिया के लिए बालों का एक शैम्पू बनाया था। उसमें से ना कुछ ये जड़ी बूटियाँ बच गई थी, इसको मैंने सुखा के रख लिया और आज मैंने इसको मिक्सी में पीस कर अपने सिर पे अप्लाई किया है थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि पूर्णमासी पे मैं हमेशा हेयर वॉश करती हूँ जो कि बहुत अच्छा होता है। आज ना कल बृहस्पतिवार है, इसलिए मैंने आज सारे ही कपड़े पूर्णमासी पे धुलने के लिए डाल दिए थे, तो टोटली सारे कपड़े धुल रहे हैं। मैं कभी भी अमावस्या पर, शनिवार को, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ और एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धोती। बाकी मैं हर दिन कपड़े धोती हूँ और मेरे पास बहुत कपड़े हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन मैं हमेशा छाछ से नहाने की कोशिश करती हूँ, या तो मैं मट्ठे से नहाऊंगी या फिर मैं दूध से नहाऊंगी। इन दोनों में से किसी भी चीज़ से मैं नहाती हूँ। और आज का अद्भुत श्रृंगार मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वाइट कलर की पोशाक में मेरे केशव केशवी कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैंने माघ मास का व्रत प्रारंभ किया है, तो आज खाना केवल हस्बैंड के लिए बनना था और उनके लिए आज सिंपली मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है। जब वो शाम को घर पे आए ना, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि सब्ज़ी इतनी यम्मी बनी है, इतनी यम्मी बनी है, इतनी यम्मी बनी थी कि मैं क्या बताऊं। तो आज मैंने उनके लिए सिंपल सी आलू की सब्ज़ी धनिया डाल के, केवल सिंपली आलू की सब्ज़ी, और ये है बीट रूट की रोटी। मैं ना खाने को बड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और मेरा मानना है कि खाना अगर हेल्दी रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल वैसे भी इतनी मिलावट वाली ज़िंदगी है, तो मैं रोटियों में ना कुछ डालती हूँ। कभी बीट रूट, कभी पालक डालती हूँ, कभी मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ, कभी चौलाई की रोटी बनाती हूँ, कभी मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हूँ, कभी बाजरे की रोटी बनाती हूँ। ये है थोड़ी सी चटनी तो जब वो ऑफिस से आए थे ना, वापस ही लेके आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा सब्जी इतनी अच्छी थी कि मैंने चटनी ली ही नहीं। और आज ही मैंने तरबूज का जूस दिया है। आपके उधर तो अभी शायद सर्दी होएगी, लेकिन पुणे में तरबूज आने चालू हो गए, क्योंकि पुणे का जो टेम्परेचर है वो 37-38 तक जा चुका है। थोड़ी सी सलाद दी थी और सिया के लिए ये थोड़ा सा वाटरमेलन पैक करके दिया था। ये सिया का लंच बॉक्स है, सिया का डिब्बा भी पैक होने लग गया है। और एक बीट रूट का पराठा दिया था, एक नहीं है, ये आधा ही पराठा दिया है आज मैंने। थोड़े से मैंने उसको अंगूर दिए हैं और उसको कुकुम्बर बहुत अच्छे लगते हैं। कुकुम्बर को वो बोलती है कुकुम कुकुम कुकुम। तो ये भी मैंने सिया का भी लंच बॉक्स पैक कर दिया है। अब दोनों बच्चे कह रही हूँ, हस्बैंड गए ऑफिस और सिया गई स्कूल। और आज थी पूर्णमासी, तो खीर बनानी जरूरी थी। शाम के समय मैंने खीर बनाई, चंद्रमा को अर्घ दे के आई, और शाम के समय ना आते वक्त हस्बैंड स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, जो कि सिया की मोस्ट फेवरेट है। आप में से किस किस को स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुझे तो लिटरली अच्छी नहीं लगती, कोई टेस्ट ही नहीं आता है। खट्टा खट्टा मीठा तो आता ही नहीं है, बहुत कम चांसेस होता है कि मीठा टेस्ट है। हाँ, स्ट्रॉबेरी को जब आप चॉकलेट में डुबो के डिप करके खाते हो तब मुझे अच्छी लगती है। बेसिकली स्ट्रॉबेरी मैं ऐसे वॉश करती हूँ। स्ट्रॉबेरी वॉश करने से पहले ना मैं एक कढ़ाई में पानी गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें नमक डालती हूँ, उसके बाद उसमें मैं सिरका डालती हूँ, उसके बाद तो गैस से नीचे उतार के थोड़ी देर के लिए स्ट्रॉबेरी उसमें रख देती हूँ। यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए कुछ फ्रूट्स काट रही थी। एवरी डे मेरी बच्ची और मेरे भगवान जी, वो भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं, उनके साथ साथ मुझे भी फ्रूट्स खाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मैं उन सबको फ्रूट्स देती हूँ। तो इस वजह से मुझे भी फ्रूट्स खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। नहीं तो मुझे लगता है फ्रूट्स खाने के मामले में मैं थोड़ी सी लेज़ी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर मेरा माइंड कहीं जाएगा तो वो चाय की तरफ जाएगा, फ्रूट्स की तरफ वो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन जब भगवान जी को भोग लगाया जाता है तो फिर कटे हुए रखे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई अब मुझे ही खाना है। भोग तो ना हम फेंक सकते हैं और नो ही भोग को हम डिले कर सकते हैं। भोग का एक एक कण हम लोग खाते हैं, भोग को हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं, ना हम भोग को फेंकते हैं, ना ही भोग को खराब करते हैं। जैसे ना मैं दोपहर को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना कम खाती हूँ, ताकि मैं फ्रूट्स का सेवन कर सकूँ, जो कि मैंने लड्डू गोपाल को भोग में लगाए हुए हैं। जितना सिया खाती है उतना सिया खा लेती है, नहीं तो हस्बैंड को मैं फ्रूट्स का जूस बना के दे देती हूँ जब वो आते हैं। एक टाइम तो दिन में फ्रूट्स का जूस जाता ही जाता है। अगर सुबह शेक गया है तो शाम को जूस जाएगा, शाम को शेक पियेंगे तो सुबह जूस जाएगा, तो एक टाइम तो जाते ही जाता है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही रहते होगे। तो यहाँ पे मैं पानी भी बदलती हूँ 2 से 3 बार। मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, केशव केशवी 4 जने हैं, तो चारों का अलग अलग गिलास मैंने रखा हुआ है और चारों के लिए मैं हमेशा पानी बदलती ही बदलती हूँ। और कभी कभी ना काम इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये पूर्णमासी की वीडियो है जो कि मैं एडिट कर रही हूँ।
आज मुझे कुंडली बनाने मतलब कुंडली कह रही हूँ, आज मुझे ना वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा। आज मैं सुबह से कुंडली देखी जा रही हूँ। कभी कभी बहुत कुंडलियाँ आ जाती हैं और मेरे को लिटरली बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वैसे तो मैं मैनेज करती हूँ सारा काम, लेकिन आज सिया के स्कूल की भी छुट्टी जल्दी हो गई थी, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। यहाँ पे सिया अपनी मस्ती में लगी रहती है, कभी चक्कू से वो कुछ काटती है, कभी कुछ काटती है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें चक्कू से सिया कुछ एप्पल वगैरह काट रही थी, तो आप लोगों ने बोला कि बच्चे पर थोड़ा ध्यान दो, आपका बच्चा नाइफ से खेल रहा है। वो उसी का ही नाइफ है और उसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। वो नाइफ उसके लिए है, वो प्ले वाला जो नाइफ कहते हैं ना, वो प्ले नाइफ है, उसमें बिल्कुल भी धार वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं सिया के लिए भी कुछ ना कुछ शाम को ज़रूर और ज़रूर बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उसको भी कुछ ना कुछ अवश्य और अवश्य दूँ। दूध गर्म करती हूँ या फिर कुछ भी गर्म करती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ अवश्य और अवश्य करती हूँ। यहाँ पे मैं ना उसको भी अमरूद दे रही हूँ, और अमरूद में काला नमक ये कहती है मम्मा पिंक सॉल्ट डालकर दो, तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट डालकर उसको दे रही हूँ। और उसके बाद डेफिनेटली बात है कि ये सिया को देने के बाद हम भी खाने की पूरी कोशिश करेंगे। भोग लगने के बाद हम भी उसको खाते हैं ना। पूर्णमासी से एक दिन बाद की है, तो यहाँ पे मैं ना किसी ने मुझे वॉइस ओवर में कुंडली मांगी थी, तो वॉइस ओवर में कुंडली दे रही हूँ। और लिटरली आज इतनी कुंडली थी कि मैं सीरियसली मैं थक गई, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती क्योंकि कुंडली आज बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा था। तो आज की वीडियो